बधाई हो, आपके राज्य में चुनाव होने वाले हैं और अब आप अमीर बनने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं यूपी वालों की, क्योंकि चुनाव से पहले योगी सरकार कभी भी आप पर कृपा दिखा सकती है। आपके बैंक अकाउंट में 5 डिजिट की राशि डालकर आपको धन्य कर सकती है। यानी पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, असम और अब नंबर है उत्तर प्रदेश का। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार दूसरे राज्यों की तरह फ्री की रेवड़ी बांटने पर विचार कर रही है और ये फ्री की रेवड़ी काफी मीठी होने वाली है, जिसकी कीमत 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, बल्कि पूरे 50,000 रुपए तक की हो सकती है। ये भारी भरकम राशि किस किस के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है उसे भी बताएंगे इस वीडियो में, और साथ में ये भी बताएंगे कि असल में इस धनवर्षा के बाद आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ने वाला है, जो कि अभी यूपी के हर नागरिक पर करीब 37,500 रुपए है। तो नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। और ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव एक त्योहार है, क्योंकि चुनावी वर्ष ही वो साल होता है जिसमें जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के पास जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। कई सालों से टूटी हुई सड़क बनने लगती है और कहीं विकास की वो फाइल अचानक चल पड़ती है जो पता नहीं कितने साल से सरकारी अलमारी में आराम फरमा रही थी। और अगर सरकार की कृपा हो जाए तो कभी कभी सालों से विकास की आस में बैठी जनता को एक झटके में अमीर बनने का आइडिया भी आ जाता है। तभी तो सरकार चाहे जो भी हो, चुनाव से पहले जन कल्याणकारी योजना के नाम पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाली स्कीम की चर्चा तेज हो जाती है। और इस वक्त ऐसी ही एक संभावित स्कीम को लेकर यूपी की सियासत में हलचल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं पर फोकस बढ़ता नजर आ रहा है। चर्चा है कि योगी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कुल 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने वाली एक नई योजना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यानी अभी योजना की अंतिम घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल किसी के खाते में 50,000 रुपए आने की तारीख तय नहीं है और ना ही यूपी की हर महिला को 50,000 रुपए मिलने की बात पक्की है। ये सिर्फ प्रस्तावित प्रारूप और उस पर चल रहे मंथन की खबर है। लेकिन अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो चर्चा के मुताबिक चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20,000 रुपए की पहली किस्त दी जा सकती है। इसके बाद अगर भाजपा की सरकार दोबारा बनती है तो 10-10 हजार रुपए की 3 और किस्तें देने का प्रस्ताव है। यानी 20,000 की पहली किस्त और उसके बाद 3 किस्तें 10-10 हजार की, कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक की सहायता महिलाओं को मिल सकती है। अब सवाल ये है कि ये 50,000 किसे मिलेंगे? तो प्रस्तावित योजना में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। SC, ST, BPL और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर विचार हो सकता है। इसके अलावा ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना के दायरे में लाने की चर्चा है जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है। हालांकि अंतिम पात्रता क्या होगी, आय की सीमा क्या होगी और कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये सब सरकार की अंतिम घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा खाते में डालना नहीं बताया जा रहा है। सरकार की सोच ये बताई जा रही है कि महिलाएं इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल अपनी ज़रूरतों के साथ साथ छोटे कारोबार और स्वरोजगार के लिए भी कर सकें। यानी सरकार का तर्क होगा, पैसा सिर्फ खर्च मत कीजिए, उससे कमाई का रास्ता भी बनाइए। महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो परिवार भी मजबूत होगा और परिवार मजबूत होगा तो आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वैसे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए यूपी में पहले से ही स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा नेटवर्क मौजूद है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 10-10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं और इन्हें अलग अलग गतिविधियों द्वारा या स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 98.76 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए नई प्रस्तावित योजनाओं को इन समूहों और मौजूद स्वरोजगार व्यवस्था से जोड़ने की संभावनाओं पर अभी विचार किया जा सकता है। अब जरा समझिए कि यूपी में ऐसी योजना की चर्चा अचानक क्यों तेज हुई। इसके पीछे सिर्फ महिला सशक्तिकरण का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में चल रही महिला केंद्रित योजनाओं का मॉडल भी है। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना और हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने का मॉडल अपनाया गया है, जिसका फायदा चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को भी मिला है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर दूसरे राज्यों में महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचाकर राजनीतिक और सामाजिक लाभ लेने की कोशिश हो सकती है तो आखिर यूपी क्यों पीछे रहे। और यहीं से कहानी में राजनीति की एंट्री होती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण रही है। भाजपा के लिए महिला लाभार्थियों का वर्ग पहले से ही अहम माना जाता रहा है। ऐसे में 50,000 रुपए तक की संभावित सहायता वाली योजना को भी राजनीतिक रणनीति की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा के स्तर पर यह आकलन भी बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना विपक्ष के PD
पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक केंद्रित राजनीतिक मुद्दे की काट बन सकती है। लेकिन अब जरा इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी देखिए, क्योंकि सरकार अगर पैसा देगी तो पैसा आएगा कहां से। यूपी के बढ़ते कर्ज के आंकड़े इसी जगह सवाल खड़े करते हैं। विभिन्न आर्थिक और सरकारी रिपोर्टों के अनुमानों के मुताबिक 2026 में उत्तर प्रदेश पर कुल बकाया कर्ज करीब 9.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी का करीब 23% बताया गया है। प्रति व्यक्ति हिसाब लगाएं तो यूपी के हर नागरिक पर औसतन 37,500 रुपए के कर्ज का बोझ बताया जा रहा है। यानी एक तरफ सरकार आपके खाते में हजारों रुपए भेजने की संभावित तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ राज्य पर कर्ज का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 5 साल में यूपी का उधार करीब 6 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान बताया जा रहा है। अब यहाँ एक बेहद सीधा सवाल है, सरकार की योजनाएं जरूरी हैं, महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन इस मदद का वित्तीय बोझ आखिर कितना होगा और लंबे समय से इसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि चुनावी मौसम में सरकारें सिर्फ वोट नहीं मांगती, उम्मीदें भी बांटती हैं और जनता भी सोचती है भाई अगर खाते में पैसा आ रहा है तो बुरा क्या है। लेकिन अर्थव्यवस्था का हिसाब थोड़ा अलग होता है। सरकार का पैसा आखिरकार सरकार के पास आसमान से तो आता नहीं है। टैक्स, राजस्व, उधारी और सरकारी संसाधन से ही योजनाएं चलती हैं। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को सिर्फ 50,000 मिलेंगे या नहीं के चश्मे से देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। असली सवाल ये भी है कि अगर योजना लागू होती है तो उसका बजट कितना होगा, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा, पैसा कहां से आएगा और क्या इससे महिलाओं को स्थायी रोजगार और स्वरोजगार मिलेगा या फिर यह सिर्फ चुनावी साल की आर्थिक मदद बनकर रह जाएगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जब यूपी में महिलाओं को 50,000 रुपए देने वाली संभावित योजना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिहार और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचने का उदाहरण देते हुए सरकार पर निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा कि चुनाव से पहले खातों में पैसे डालकर महिलाओं के कॉन्शियस को खरीदने की कोशिश की जा रही है और समाजवादी पार्टी इसे सहमत नहीं है। उनका कहना था कि सरकार को अपना काम करना चाहिए। अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण कह सकती है, विपक्ष इसे चुनावी रणनीति कह सकता है और जनता शायद सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करेगी। लेकिन असली सवाल यही है कि अगर किसी महिला के खाते में 50,000 रुपये आते हैं तो क्या उसकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी? अगर वो उस पैसे से छोटा मोटा कारोबार शुरू करती है, अपनी आय बढ़ाती है, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार, तो ये निश्चित रूप से सशक्तिकरण की दिशा में कदम हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव खत्म होते ही योजना भी चर्चा से गायब हो गई तो फिर यह सिर्फ चुनावी मौसम की एक और रेवड़ी बनकर रह जाएगी। और इसलिए फिलहाल इस खबर को 50,000 रुपये मिलने की घोषणा नहीं बल्कि 50,000 रुपये तक की संभावित आर्थिक सहायता वाली प्रस्तावित योजना के तौर पर ही देखिए। पात्रता, लाभार्थियों की संख्या, पहली किस्त की तारीख और बाकी 3 किस्तें, इन सब पर अंतिम फैसला अभी बाकी है, क्योंकि चुनावी मौसम में खाते में पैसा आने की उम्मीद अच्छी लगती है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे महंगा सवाल हमेशा यही होता है कि इस पैसे की कीमत कौन चुका रहा है। आपको क्या लगता है, महिलाओं को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता वास्तव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है या 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक रणनीति? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।